हे गाइस, मैंने अभी अभी मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सारे 4 एपिसोड्स स्लो मोशन में देखे हैं और मुझे मिले 15 ऐसी हिडन डिटेल्स जो आपने नॉर्मल स्पीड पर शायद मिस कर दिए होंगे। सच बताऊं, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक हाफ रोटल ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका को स्क्रीन पर देखूंगा, जहां वो अपनी डीकेड फिंगर सीधा रेड गार्डियन के पिछवाड़े में घुसा देता है। बस यही है वो नो रूल्स मैड एनर्जी जो ये सीरीज डिलीवर कर रही है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलो सीधा डिटेल्स में घुसते हैं। नंबर 1, जब ब्लैक पैंथर अपनी जान दे देता है ज़ॉम्बी थैनोस को गिराने के लिए, इन्फिनिटी स्टोन्स एक हरिकेन जैसी एनर्जी रिलीज करते हैं जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। उस एनर्जी को कंटेन करना जरूरी था ताकि दुनिया बची रहे। यही हल्क आगे आता है और सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। और हाँ, अगर ध्यान दे तो रिंट्रा भी यह कहता है कि He is no longer Bruce Banner or the Hulk. He's a cipher. He's now an anchor, protecting energies that could make or destroy worlds, protecting us. अब एक वर्ड पे फोकस करते हैं, एंकर। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में सुना था जब मिस्टर पैराडॉक्स ने कहा था It's an anchor being. An anchor being is an entity of such vital importance that when they die, their whole world slowly withers out of existence. और यही एग्जैक्टली ब्रूस बैनर भी यहाँ करता है। डेडपूल 3 में एंकर बींग्स मेटाफोरिकल थे, पर मार्वल ज़ॉम्बीज़ में ब्रूस लिटरली एंकर बन जाता है जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की रॉ पावर को होल्ड करके रखता है। ये सेकंड टाइम है जब मार्वल ने एंकर के कॉन्सेप्ट को टीज किया है और लगता है कि ये कोई थ्रोअवे आइडिया नहीं बल्कि एवेंजर डूम्सडे के लिए एक मेजर सेटअप हो सकता है। और सबसे अच्छी बात ये दिखाता है कि एंकर बीइंग हमेशा पैदाइशी स्पेशल नहीं होते, कई बार सर्कमस्टेंसेस उन्हें स्पेशल बना देते हैं, खासकर जब उनके यूनिवर्स को उनकी जरूरत होती है। नंबर 2, एपिसोड 1 में हमें पता चलता है कि कोंशु ने ब्लेड को अपना नया अवतार चुना है क्योंकि मार्क स्पेक्टर प्लेग में बच नहीं पाया। और अगर आप कोंशु को जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि उसके अवतार को मिलती है डेडली क्रिसेंट ब्लेड्स और वो आइकॉनिक मून नाइट सूट। लेकिन जब ब्लेड कमाला के साथ बाइक चला रहा होता है, आपने नोटिस करा होगा कि उसका केप मिसिंग होता है। और ऑब्वियसली बाइक चलाते वक्त जायंट केप का हवा में लहराना बड़ा ही अजीब लगेगा। अब क्लोजली देखो, जब वो बाइक से उतरता है, केप मैजिकली नहीं आता बल्कि उसके चेस्ट प्लेट के क्रिस्टल ब्लेड से लिटरली अनफोल्ड होता है। एक एनिमेटेड शो के लिए ये एकदम कूल डिटेल है। नंबर 3, फाइनल बैटल में पता चलता है कि थोर भी इन्फेक्टेड हो गया है। जब वो स्टॉर्म ब्रेकर समन करता है तब क्लियरली उसके रिब केज का एक हिस्सा मिसिंग होता है, वही बाइट मार्क जहाँ से इन्फेक्शन हुआ। अब यहाँ आप ध्यान से सुनना, स्टॉर्म ब्रेकर का साउंड इफेक्ट अलग लगता है, वो एक्चुअली म्योल्निर का क्लासिक साउंड है। एंडगेम मूवी में स्टॉर्म ब्रेकर का अपना अलग टोन था। Let's kill him properly this time. हो सकता है कि ये एक मिस्टेक हो या फिर ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये सीन थोर के म्योल्निर यूज करने के साथ था, लेकिन बाद में क्रिएटर्स ने रियलाइज किया होगा कि ज़ॉम्बी थोर वर्दी नहीं होगा तो स्टॉर्म ब्रेकर से रिप्लेस कर दिया, पर साउंड अपडेट करना भूल गए। और देखो, स्टॉर्म ब्रेकर की ब्लू एनर्जी अब रेड हो गई है क्योंकि सब ज़ॉम्बीज वांडा यानी स्कारलेट विच से पावर्ड है। नंबर 4, जब 3 जायंट ज़ॉम्बीज इन्फिनिटी हल्क पे अटैक करते हैं, हल्क अपना सिग्नेचर मूव यूज करता है, थंडर क्लैप। वो अपने दोनों हाथ इतनी फोर्स से टकराता है कि एक जायंट ज़ॉम्बी लिटरली बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। और इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से ये थंडर क्लैप और भी पावरफुल बन गया। वो अपने बॉडी के अंदर उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है ताकि दुनिया टूटकर बिखर ना जाए। इसलिए जब भी कोई ज़ॉम्बी उसे स्क्रैच करता है, उसके वुंड से एक चमकीली एनर्जी निकलती है, जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स उसकी वेन्स में धड़क रहे हो। इतनी इंसेन पावर के साथ हल्क लाइट से भी तेज मूव करता है, एक साथ मल्टीपल प्लेसेस पर अपीयर होता है और ज़ॉम्बीज को ब्लिंक में उड़ा देता है। ये देखकर वांडा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो जानती है जब वो हल्क की सारी पावर अब्सॉर्ब करेगी, ये सब स्ट्रेंथ भी उसकी हो जाएगी। नंबर 6, कमाला खान की जैकेट पर एक बेबी स्लोथ का एम्बलम है। ये डायरेक्ट रेफरेंस है कमाला के MCU यूट्यूब चैनल स्लोथ बेबी प्रोडक्शंस का, जहां वो MCU हीरोज पर वीडियोस बनाती थी। नंबर 7, इन्फिनिटी हल्क ज़ॉम्बी थोर को वही मूव से मार देता है जिससे उसने रैग्नारोक में थोर को पटका था।
हवा में जंप करके पूरे फोर्स के साथ क्रैश होना। फर्क बस इतना है कि इस बार थोर वापस नहीं उड़ता। नंबर 8, इस शो ने मेरी MCU के रैफ्ट्स को लेकर परसेप्शन ही बदल दी। मूवीज में ही हमेशा एक टेरिफाइंग हाई सिक्योरिटी प्रिजन था, लेकिन इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में रैफ्ट एक सेफ हेवन लगता है। खाना, छत और बेड। ज़ॉम्बी महामारी के बीच ये तो लग्जरी है भाई। नंबर 9, नेमोर के एंकल विंग्स सेम है जैसे वकांडा फॉरएवर में थे, और इस शो ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी उसके पावर लेवल्स को दिखाने में। और इसका लाइव एग्जांपल में वो लिटरली एक किक में जॉन वॉकर को आधा काट देता है। नंबर 10, एपिसोड 3 हमें ले जाता है व्हाट इफ सीजन 1 के ज़ॉम्बी थैनोस क्लिफहैंगर पे। देखो, थैनोस के शरीर पर सिर्फ एक बाइट मार्क नहीं, पूरा बॉडी कवर्ड है। नॉर्मल लोग एक बाइट से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन थैनोस इतना ड्यूरेबल था कि मल्टीपल ज़ॉम्बीज मिलकर अटैक करते हैं, तब जाके वो ज़ॉम्बी बनता है। नंबर 11, फाइनल बैटल के दौरान एक स्प्लिट सेकंड के लिए ब्लेड के स्वॉर्ड में कोंचू का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये एक रिमाइंडर है कि चाहे ब्लेड ही क्यों न लड़ रहा हो, कोंचू हमेशा उसके साथ है, और इसी वजह से थोर ही था जो ब्लेड या कहे मून नाइट को मार सका, क्योंकि एक गॉड को सिर्फ दूसरा गॉड ही खत्म कर सकता है। नंबर 12, येलेना की माँ मेलिना वही माइंड कंट्रोल टेक यूज करती है जो हमें ब्लैक विडो फिल्म में दिखाई गई थी। उसने पहले ये टेक्निक सिर्फ पिग्स पर टेस्ट की थी, लेकिन यहाँ पूरी ज़ॉम्बी हॉर्ड्स को कंट्रोल में रखती है। नंबर 13, शो के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रिरी विलियम्स सरवाइव कर जाती है। सब लोग सोच रहे हैं क्योर की वजह से, जिसे उसने इन्वेंट किया था, पर असल रीजन है आयरन मैन सूट। और एपिसोड 1 में हमने फ्राइडे को इसे कहते हुए भी सुना था, Where are you going? I lost my first owner. I won't lose another. तो ये ज्यादा सेंस बनाता है कि रिरी ने अपने सर्वाइवल के लिए आयरन मैन सूट का यूज किया। नंबर 14, जब ब्लेड ज़ॉम्बी हैंक पिम को हाफ में काट देता है, एनिमेशन इतना क्लीन है कि उसका रिब केज लिटरली 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है। इंसेंट डिटेलिंग। नंबर 15, फैब्रिकेटेड रियलिटी के अंदर कमाला एक जैकेट पहनी हुई है जिसमें ब्लैक विडो और एवेंजर्स दोनों के लोगोस है, और क्योंकि ये बोंडा की बनाई फेक रियलिटी है, इसका मतलब है बोंडा ने खुद कमाला के लिए ये जैकेट डिजाइन की उसके ब्लैक विडो और एवेंजर्स के साथ एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, जहां वो एक एवेंजर्स के खिलाफ ही लड़ रही थी। कमाला ने ये जैकेट पेंट नहीं की, वो बस इस वर्ल्ड में उठी और ये जैकेट ऑलरेडी थी। इतना डीप बोंडा का कंट्रोल था ताकि सब कुछ रियल लगे। और बस ये था मार्वल ज़ॉम्बीज का स्लो मोशन ब्रेकडाउन। बोनस डिटेल देखा जाए तो ये सबसे इमोशनल मोमेंट था। मार्वल ने चैडविक बॉसमैन को रिकास्ट नहीं किया, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने स्पाइडरमैन से उसकी ये लाइन बुलवाई। I heard T'Challa say, Wakanda forever, quietly. Like he knew that it was the last time. मैसेज क्लियर था, एंड सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता टीचाला को किसी और की वॉइस में सुनना। लाइव एक्शन में अलग बात है, लेकिन एनिमेटेड सीरीज में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड आई पर्सनली थैंक MCU फॉर दिस। सो इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपको कौन सी हिडन डिटेल इंटरेस्टिंग लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे शार्प, सी यू सून।